क्या आपने कभी सोचा है, जब खाना ए काबा हर वक्त खुला रहता है तो मस्जिद ए नबवी को रात में बंद क्यों कर दिया जाता है? क्या रात के सन्नाटे में वहां कुछ ऐसा होता है जिसे आम लोगों से छुपाया गया है? क्या कोई नूरानी मखलूक वहां उतरती है, या फिर ये अल्लाह की कोई खास हिकमत है? क्या इसका ताल्लुक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुबारक से है, या फिर यह किसी रूहानी अमल का हिस्सा है? इस सवाल ने आज तक कई दिलों को बेचैन कर रखा है। आज हम इसी पर से पर्दा उठाएंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में। आखिर तक देखिए, शायद इसमें आपके लिए भी कोई अल्लाही पैगाम छुपा हो। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक़यात से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, मदीना शरीफ में वाक़ह मस्जिद ए नबवी शरीफ इस्लामी तारीख का वो पाक मकाम है जिसे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद अपने दस्ते मुबारक से तामीर फरमाया। यह मस्जिद ए करीमा मस्जिद उल हरम के बाद पूरी उम्मत ए मुस्लिमा के लिए दूसरा सबसे बड़ा मुक़द्दस मरकज़ है। कहते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो आपकी ऊँटनी कस्वा वहीं रुकी जहां आज मस्जिद ए नबवी का मुकाम है। यही जमीन बनु नजर कबीले के दो यतीम बच्चों साहिल और सोहैल की थी, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ के साथ कीमत अदा करके हासिल फरमाया। इस पाक मसनद की बुनियाद सन 1 हिजरी 622 ईस्वी में खुद सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, और सहाबा-ए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ मिलकर खुद भी दीवारें उठाईं। उस वक्त इस मस्जिद की सादगी इस्लाम की सादगी की झलक थी। खजूर के तनों और पत्तों से तैयार एक नूरानी इमारत, मगर रूहानी ताकत से भरपूर। बाद में आपके द्वार में ही इसका तौसीया विस्तार भी किया गया। आज यही मस्जिद ए नबवी शरीफ 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है, जहां करीब 10 लाख मोमिन एक साथ सजदा कर सकते हैं। इसी मुकद्दस मुकाम पर रोशनी का पहला नूर, यानी कि अरब में सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब भी लगाया गया था, और यूं यह पाक मस्जिद न सिर्फ इबादत का मरकज बनी, बल्कि इल्म, हिकमत और रूहानियत की शम्मा भी यहीं से रोशन हुई। मगर अहबाबो, एक सवाल ऐसा है जो हर मुहिब्बे रसूल के दिल में जरूर उठता है। आखिर मस्जिद ए नबवी जैसी मुकद्दस और बुज़ुर्ग जगह को रात के वक्त बंद करने की जरूरत क्यों पेश आती है? क्या ये सिर्फ इंतजामी मसला है, या फिर इसके पीछे कोई गैबी हिकमत छुपी हुई है? क्या रात के वक्त मस्जिद ए नबवी में कोई नूरानी या रूहानी मखलूक का नुज़ूल होता है, या फिर कोई ऐसा वाक़या है जिसकी वजह से इसे रात में खाली किया जाता है? अब आप सोचेंगे कि जब खाना ए काबा हमेशा 24 घंटे खुला रहता है, तो फिर मस्जिद ए नबवी को बंद करने की वजह क्या हो सकती है? तो अजीजानो, इसी सवाल के जवाब में हम आज आपके सामने दो अहम और मुहतरम वजहें पेश करेंगे जो इस मसले को वाजह करती हैं। इसलिए गुजारिश है कि आप इस मुकद्दस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि आप हकीकत से पूरी तरह वाकिफ हो सकें और इस फैसले की पीछे की हिकमत को समझ सकें। अजीजो, इस सवाल का पहला जवाब एक हैरत अंगेज वाकया है जो तकरीबन 20 साल पहले मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर पेश आया। एक बार हरम ए काबा के सहन में कई नामवर उलमाए हक इकट्ठा थे और आपस में इल्मी गुफ्तगू फरमा रहे थे। तभी एक सादा लिबास में अरबी शख्स वहां तशरीफ लाया और इन तमाम उलमा से सवाल किया, ए उलमाए इस्लाम, क्या आप बता सकते हैं कि खाना ए काबा दिन रात क्यों खुला रहता है, मगर मस्जिद ए नबवी को रात के वक्त बंद क्यों कर दिया जाता है? इस सवाल का जवाब कुरान मजीद के हवाले से दीजिए। उस शख्स का यह सवाल सुनकर माहौल में सन्नाटा छा गया। सब उल्मा तफक्कुर में पड़ गए और कोई भी फौरन जवाब ना दे सका। तभी एक बुजुर्ग आलिम ए दीन खड़े हुए और पूरे इत्मीनान से सूरह बकरह की आयतुल कुर्सी कलोडा की तिलावत फरमाई। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। और फिर बोले, ए भाई, अल्लाह ताला हमेशा जिंदा और सब कुछ कायम रखने वाला है। उसे ना ऊँघ आती है ना नींद, इसलिए उसका घर यानी खाना ए काबा हर वक्त खुला रहता है। लेकिन मस्जिद ए नबवी में वो शख्स आराम फरमा रहे हैं जिनकी झात इंसानों में सबसे आला लेकिन बशरियत के उसूलों के साथ थी। और चूंकि नींद और आराम इंसानों के लिए लाजमी है, इसलिए इस अदब और एहतराम में रात के वक्त मस्जिद ए नबवी को बंद कर दिया जाता है। इस जवाब ने न सिर्फ उस अरबी शख्स को मुतमिन किया, बल्कि वहां मौजूद हर शख्स को सोचने पर मजबूर कर दिया
कि किस तरह इस उम्मत के उलमा कुरान और हिकमत की रोशनी में हर सवाल का नूरानी जवाब रखते हैं। अजीज साथियों, अब तक आपने जाना कि एक रूहानी नुक्ता नजर से मस्जिद नबवी को रात के वक्त बंद करने की तफसीर क्या है, लेकिन अब आइए इसके दूसरे पहलू की हकीकत को भी समझते हैं जो तवारीखी और इंतजामी बुनियादों पर कायम है। असल में मस्जिद नबवी की रात के वक्त बंद होने की एक वजह उसका इंतहाई एहतराम से अंजाम दिया जाने वाला इंतजामी निज़ाम भी है जो पुराने दौर से चला आ रहा है। खिलाफत उस्मानिया के ज़माने से लेकर सऊदी हुकूमत के शुरुआती दौर तक इस मुकद्दस मस्जिद की खिदमत और हिफाजत की जिम्मेदारी खास एक जमात पर थी जिन्हें आगा कहा जाता था। आगा तुर्की लफ्ज है जिसका मतलब है मौकर्रर बुजुर्ग या सरपरस्त। ये आगा हबशी नस्ल के होते थे और मस्जिद नबवी के खास खादिम माने जाते थे। ये लोग न सिर्फ मस्जिद की सफाई का काम अंजाम देते थे बल्कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी हिस्से की देख रेख और पाकीज़गी की जिम्मेदारी भी निभाते थे। इनकी मौजूदगी में मस्जिद में एक सुकून और अदब का माहौल तारी रहता था। इन आगाओं के लिए मस्जिद के अंदर एक खास मुकाम मुकर्रर था, एक ऊंचा चबूतरा और उससे मुत्तसिल एक छोटा सा कमरा जिसमें सिर्फ ये ही लोग दाखिल हो सकते थे। उस कमरे का दरवाजा इतना छोटा होता था कि अंदर जाने के लिए झुकना पड़ता था। शायद ये झुकाव भी ताजिम का हिस्सा था। उसकी चाबी हमेशा सर ख्वाजा के पास रहती थी जो उनकी कमर से लटकी होती थी। एक निशानी थी उनकी जिम्मेदारी और एतमाद की। अगर कभी मस्जिद में कोई बच्चा या कोई जायरीन नादानी में कालीन या जमीन को नापाक कर देता तो इन आगाओं को बगैर शोर और गुल के इतला दी जाती। वो बेहद तहम्मुल और अदब से उठते, साफ सफाई का सामान लेकर जाते, कलिमा पढ़ते हुए उस मुकद्दस जगह को पाक करते और फिर खामोशी से वापस लौट आते। ना किसी से शिकवा, ना कोई गिला, बस ये सब कुछ उन्हें एक इबादत की तरह अदा करना आता था। आज भी उस दौर की कुछ निशानियां मौजूद हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इंतजामी निजाम में तब्दीलियां आईं और अब मस्जिद नबवी की रात की बंदिश एक ऐसा अमल बन गई है जो सफाई, अमन और पाकीज़गी के मुकम्मल एहतराम को बरकरार रखने का जरिया है। अजीजों, अब हम जिस हकीकत से आपको रूबरू करवा रहे हैं वो मस्जिद नबवी के उस पुराने निजाम से जुड़ी है जो मरहूम शाह अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के द्वार से पहले तक राइज था। उस वक्त का मामूल यह था कि ईशा की नमाज के बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर मस्जिद नबवी में मौजूद ख्वाजा सरा, जिन्हें आगा कहा जाता था, बड़ी अदब और ताजीम के साथ जायरीन से मस्जिद को खाली करवाना शुरू कर देते थे। इन आगाओं को न सिर्फ मर्दाना हिस्से में बल्कि औरतों वाले हिस्से में भी दाखिल होने की इजाजत थी। लिहाजा वो बड़ी एहतराम के साथ दोनों हिस्सों में जाकर जायरीन को बाहर निकलने की तलबी करते और साथ ही उसी वक्त सफाई और पाकीज़गी का काम भी शुरू कर देते। यह अमल यूं ही चलता रहता और एक एक करके मस्जिद नबवी के सभी दरवाजे बंद किए जाते। आखिर में जब आखिरी दरवाजा भी बंद हो जाता तो मस्जिद मुकम्मल तौर पर खाली कर दी जाती थी। रात की तन्हाई में फिर मस्जिद के अंदर सिर्फ वही 5-7 खिदमतगार आगा बाकी रह जाते जो तहरीक अदब और पाकीज़ा नियत के साथ इस मुकद्दस जगह की निगरानी और सफाई में लगे रहते। कुछ लोग यह गुमान रखते हैं कि मस्जिद नबवी को रात में इसलिए खाली किया जाता है क्योंकि वहां कोई नूरानी या रूहानी मखलूक आती है, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे तमाम अफसानों की कोई तस्दीक नहीं मिलती। असल वजह इंतजामी थी ताकि इस मुकद्दस मस्जिद की हिफाजत, सफाई और तहजीब को मुकम्मल तौर पर निभाया जा सके बिला किसी भीड़ या बेअदबी के। यही वजह थी कि सालों तक यह दस्तूर कायम रहा और रात के वक्त मस्जिद नबवी को फजूल भीड़ से बचाकर पाकीज़ा रखा जाता रहा। दोस्तों, अब एक अहम सवाल यहाँ पैदा होता है, क्या वह मुबारक सिलसिला जो सदियों तक जारी रहा आज भी वैसे ही बरकरार है? आइए अब इसी हकीकत से पर्दा उठाते हैं। तो अजीज दोस्तों, अब हम आपको इस अहम हकीकत से आगाह करते हैं कि शाह अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि के दौरे हुकूमत में एक अहम फैसला लिया गया। यह ऐलान कर दिया गया कि अब रात के वक्त मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे बंद नहीं होंगे, यानी अब जायरीन हरम को रात के किसी भी पहर इस मुकद्दस मस्जिद में हाजिरी देने की इजाजत दी गई। आज से तकरीबन 10 साल से ज्यादा वक्त हो गया है जब से बाबुल सलाम और बाबुल बकी, जो कि रोजा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल हैं,
दिन और रात खुले रहते हैं। हालांकि मस्जिद के बाकी हिस्सों को रात के वक्त सिर्फ सफाई और तंजीम के सिलसिले में अस्थायी तौर पर बंद किया जाता है, ताकि हर कोना पाक व साफ बना रहे और मोमिनों को सुकून भरा माहौल मयस्सर आ सके। अब दोस्तों, हम आपको उस शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनका तल्लुक न सिर्फ तामीर से था, बल्कि उनका काम अल्लाह ताला के करम से अजीम इबादत बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्र से ताल्लुक रखने वाले मशहूर मुस्लिम इंजीनियर मोहम्मद कमाल इस्माइल रहमतुल्लाह अलैहि की, जिन्हें यह शरफ हासिल हुआ कि उन्होंने हरमैन शरीफैन यानी मस्जिद ए हराम और मस्जिद ए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसिया व तामीर का अजीम काम अंजाम दिया। लेकिन मसला सिर्फ तामीर तक महदूद नहीं था। जब उन्होंने इस मुकद्दस जमीन पर कदम रखा और मस्जिद ए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर के दौरान कुछ ऐसा देखा जो न सिर्फ उन्हें बल्कि तमाम मौजूद अफराद को हैरत में डाल गया। आखिर ऐसा क्या मौजज़ा हुआ, कौन सी निशानी जाहिर हुई और उन्होंने मस्जिद हराम व मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तामीराती नक्शे कैसे तैयार किए? इन तमाम रूहानी और हैरतनाक वाक़यात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप भी इस इबादती सफर का हिस्सा बन सकें। तो सबसे पहले आइए जानते हैं उस नेक रूह और अजीम शख्सियत के बारे में जिनके हाथों अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर और तज़यीन का काम मुकम्मल करवाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्र के सादगी पसंद, गुमनाम मगर फनकारी में बेमिसाल मुस्लिम इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल रहमतुल्लाह अलैहि की। डॉक्टर कमाल इस्माइल मिस्र के रहने वाले थे और शोहरत से दूर रहना उनका मिजाज था। वो उन चंद खुशनसीब लोगों में से थे जिन्हें अल्लाह ताला ने छोटी उम्र में ही इल्म का नूर अता फरमाया। वो मिस्र की तारीख में सबसे कम उम्र में हाई स्कूल की डिग्री हासिल करने वाले अफराद में से थे। महज कमसिन उम्र में उन्होंने रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और कम उम्र में ही यूरोप रवाना कर दिए गए ताकि वहां से 3 मुख्तलिफ फनून में डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल कर सकें। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ दुनियावी इल्म ही नहीं बल्कि अखलाकी बुलंदियों से भी नवाजा। यही वजह थी कि जब मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर की बात आई तो उन्हीं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। वह पहले मुस्लिम इंजीनियर थे जिन्हें हरमैन शरीफैन के लिए तामीर व तज़यीन का इकरारनामा दिया गया, बावजूद इसके कि किंग फहद और मशहूर बिन लादान कंपनी ने उन्हें इस अजीम काम के लिए बड़ी रकम पेश की। उन्होंने बेहद ईमानदारी से उस रकम को यह कहकर ठुकरा दिया कि मैं रब के घर में काम कर रहा हूं, इसका सिला आखिरत में अल्लाह से चाहिए, दुनिया से नहीं। अगर मैंने इस काम की मजदूरी ली तो यौमुल क़ियामह मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा। यह वाक़या उस वक्त और भी दिल को छू लेने वाला बन जाता है जब हमें पता चलता है कि मस्जिद अल हराम की तामीर की लागत उस समय 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा थी। सोचिए, अगर वो चाहते तो दौलत के अंबार लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने दीन की राह चुनी और हर सांस अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दी। डॉक्टर कमाल इस्माइल ने 44 साल की उम्र में शादी की, लेकिन जल्द ही उनकी हमसफर इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उनके एक बेटे के अलावा उनकी कोई औलाद नहीं थी। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तन्हाई में गुजारी, लेकिन यह तन्हाई दुनिया से कट जाने की नहीं बल्कि अल्लाह की याद में गुम हो जाने की थी। अब बात करते हैं उस मुबारक पत्थर की जो हरमैन शरीफैन के सीनों में बिछाया गया। यह पत्थर दुनिया के किसी आम जगह से नहीं बल्कि यूनान के एक छोटे से पहाड़ से लाया गया और उसकी खासियत यह थी कि वह पत्थर तेज गर्मी में भी ठंडा रहता है। डॉक्टर कमाल इस्माइल खुद सफर करके यूनान पहुंचे, उस पहाड़ का आधा हिस्सा हरम के लिए खरीदा और फिर जब वो पत्थर मक्का पहुंचा तो उसी से हरम का वो फर्श बना जिस पर आज लाखों मोमिन सजदा करते हैं और जिसे छूकर भी ठंडक दिल को महसूस होती है। सोचिए, ऐसा कौन हो सकता है जो न शोहरत का भूखा हो न दौलत का और जिसकी तमाम जिंदगी अल्लाह की इबादत और मस्जिदों की खिदमत में गुजर जाए। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने 2 बार हरमैन शरीफैन की तामीर का अजीम काम किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद कमाल इस्माइल रहमतुल्लाह अलैहि को ही अता फरमाया। जब हरम शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई तो उस वक्त सऊदी बादशाह ने एक खास दरख्वास्त की। उन्होंने फरमाया कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनत के लिए भी वही संग मरमर मार्बल इस्तेमाल किया जाए जो हरम शरीफ में लगा था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था
क्योंकि तकरीबन 15 साल का वक्फा बीत चुका था। इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल रहिमहुल्लाह, जिन्होंने पहले ही उस संगे मारमर का इंतखाब किया था जो सिर्फ यूनान ग्रीस के एक खास पहाड़ से मिलता था, अब एक बड़ी उलझन में पड़ गए, क्योंकि उस वक्त उस पहाड़ का बड़ा हिस्सा तो वो पहले ही अल्लाह के घर के लिए खरीद चुके थे। उन्होंने तवक्कुल ब अल्लाह करते हुए उसी यूनानी कंपनी का रुख किया जहां से उन्होंने सालों पहले संग ए मरमर मंगवाया था। वहां के सीईओ से मुलाकात की और नरमी से पूछा कि क्या वो पुराना संग अब भी मौजूद है, लेकिन जवाब सुनकर उनका दिल बैठ गया। कंपनी के सरबराह ने अफसोस जताते हुए कहा, जनाब, वो तो आपने जैसे ही तामीर मुकम्मल की, हम बाकी मार्बल बेच चुके हैं, अब तो उसे गए बरसों हो गए। ये सुनकर डॉक्टर कमाल का दिल भर आया। उन्होंने मीटिंग अधूरी छोड़ी और निकलते वक्त दिल में बस एक बात कही, रब्बी यसर वला तू असीर व तम्मिम बिल खैर, ऐ अल्लाह आसान कर दे और भलाई से मुकम्मल कर। ऑफिस की दहलीज पार करते ही उनकी मुलाकात एक सेक्रेटरी से हुई। उन्होंने उसे बड़े अदब से कहा, भाई अगर मुमकिन हो तो मुझे उस शख्स या कंपनी का पता बताओ जिसने बचा हुआ संगे मरमर खरीदा था। सेक्रेटरी ने कहा, पुराना रिकॉर्ड खंगालना मुश्किल है, लेकिन आप अपना नंबर और पता दे दीजिए, मैं कोशिश करूंगा। डॉक्टर कमाल होटल लौट आए और पूरे यकीन के साथ अपने रब से दुआ की, इंशा अल्लाह अल्लाह खुद ही रास्ता खोलेगा। और वाकई अल्लाह का करम हुआ। अगली सुबह एयरपोर्ट रवाना होने से पहले उन्हें फोन आया कि खरीदार का पता मिल गया है। डॉक्टर कमाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, मगर दिल में अब भी एक खौफ था, क्या उस शख्स से अब मुलाकात हो भी पाएगी। जब उन्होंने पता देखा तो उनका दिल एक पल को ठहर सा गया, क्योंकि वो कंपनी कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरब की एक कंपनी थी। उन्होंने फौरन सऊदिया की फ्लाइट पकड़ी और सीधे उस कंपनी पहुंचे। मालिक से मुलाकात की और सलीके से पूछा, आपने जो यूनान से मार्बल खरीदा था क्या वो अब भी मौजूद है। मालिक ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मुझे तो ठीक से याद नहीं। उन्होंने फौरन अपने स्टोर डिपार्टमेंट को कॉल किया और पूछा कि यूनान से आया सफेद मार्बल कहाँ है। स्टोर वालों ने जवाब दिया, जनाब अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा मार्बल अभी भी हमारे गोदाम में महफूज है, हमने उसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। ये सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल का सब्र जवाब दे गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उस कंपनी के मालिक को पूरी दास्तान सुनाई और फिर एक ब्लैंक चेक पेश किया, कहते हुए, इसमें जो रकम चाहें भर लें, लेकिन ये संग ए मरमर मुझे अता कर दीजिए ताकि मैं उसे रौजा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीनत के लिए इस्तेमाल कर सकूं। जब मार्बल कंपनी के मालिक को इस बात का इल्म हुआ कि वो तमाम सफेद संगे मरमर जिसे उसने बरसों पहले ग्रीस से हासिल किया था अब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौजा ए अक़दस यानी मस्जिद ए नबवी की तामीर में इस्तेमाल होने वाला है, तो उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। उस मालिक की आंखें छलक उठीं और उसने फौरन कह दिया, मैं इस पाक काम के बदले एक फूटी कौड़ी भी नहीं लूंगा। यकीनन यह अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म ही था कि यह पत्थर मेरे जरिए महफूज रखा जाए ताकि वक्त आने पर इसे उसी जगह इस्तेमाल किया जाए जो पूरी उम्मत ए मुस्लिमा के लिए सबसे मुकद्दस मकामात में से एक है। मस्जिद ए नबवी वो मुकद्दस जगह जहां हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से तामीर में हिस्सा लिया था। यही वो जमीन मुबारक है जहां आपकी ऊंटनी बैठी थी और जहां आपने मस्जिद की बुनियाद रखी। यही वो पाक मुकाम है जिसकी एक एक ईंट खुद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबा ने अपने हाथों से रखी थी। क्या ही खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने दो मुकद्दस हरम मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी की तामीर व तजदीद का जरिया बनाया। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल को भी यह शर्फ हासिल हुआ कि उन्होंने न सिर्फ मस्जिदों की बनावट को दोबारा रूहानी अंदाज में पेश किया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें उस संग ए मरमर की हिफाजत का जरिया भी बना दिया जिसे सालों बाद खुद मस्जिद ए नबवी के लिए महफूज पाया गया। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे अहबाब, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीना की हिजरत की तो मदीना पहुंचते ही सबसे पहला अमल एक मस्जिद की तामीर का किया। वही मकाम जहां आपकी ऊंटनी बैठ गई थी, वही जगह बनु नज्जार के यतीम बच्चों की थी जिसे आपने अपनी जेब से कीमत अदा करके खरीदा और फिर उसी जमीन पर मस्जिद ए नबवी का नक्शा तैयार किया गया
तामीर मस्जिद का यह मुबारक काम सिर्फ सहाबा ए किराम तक महदूद नहीं रहा, बल्कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने मुबारक हाथों से पत्थर उठाकर दीवारें बनाते। सहाबा जोश से शेर पढ़ते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा फगफिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। या अल्लाह, असली जिंदगी तो आखिरत की है, अंसार और मुहाजिरीन पर रहम फरमा। मस्जिद ए नबवी उस दौर की सादगी और तौहीद का जिंदा नमूना थी। दीवारें मिट्टी की, सुतून खजूर के तनों से और छत डालियों से बनी थी। ये इबादतगाह ही नहीं बल्कि तालीम, दावत, हुक्म और रहनुमाई का मरकज थी। इसका इमाम खुद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम और नमाजी साहबा थे। सुबहान अल्लाह।